एक्सपर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है वर्तनी अशुद्धियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वर्तनी अशुद्धियाँ एक बहुत ही बड़ा समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसके कारण परीक्षा में हमारे काफ़ी नंबर और अंक कट जाते हैं। मैं आप लोगों को कुछ तरीके, कुछ नियमें बताऊँगा, जिससे आप अपनी वर्तनी की अशुद्धियों को कई हद तक सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले छोटी ई। ये जो छोटी ई है, ये कब लगाया जाता है? अगर हम कोई भी शब्द ले लें और उस शब्द में ये छोटी की मात्रा है, तो हमें समझने में और सुविधा होगा। एक शब्द लेते हैं हम, मिलाकर। तो यहाँ पे ये जो छोटी की मात्रा है, जब हम इसे उच्चारण कर रहे हैं मिलाकर, तो इस ई की मात्रा को हम बहुत जल्दी पढ़ पा रहे हैं। मतलब इसे पढ़ने में हमें 2 सेकंड लग रहा है। और अगर हम एक दूसरा शब्द ले, जैसे कि हम ले सकते हैं लगती। तो देखिए, यहाँ पे हमने बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया है। इसमें हमें 4 सेकंड लग रहे हैं उच्चारण करने में। तो देखिए, इससे एक नियम निकल के आता है कि जब किसी भी शब्द में, जब आप उस शब्द को पढ़ते हैं, उसे उच्चारण करते हैं, तो छोटी की मात्रा में अगर समय कम लगता है तो आप छोटी की मात्रा लगाएंगे। और अगर उस शब्द में अगर आप उच्चारण करते समय आपकी ई की मात्रा का उच्चारण कुछ ज़्यादा देर तक हो रहा है, तो हमें बड़ी की मात्रा लगानी है। ठीक है। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ में भी एक ऐसा ही नियम है, जो कि इस प्रकार है। ये हमारा छोटा ऊ। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, कोई भी शब्द हम ले सकते हैं। ठीक है, हम छोटा ऊ से एक शब्द लेंगे जिसे आपको समझने में आसानी हो। चलिए, तो एक शब्द लेते हैं हम, टुकड़े। ठीक है, टुकड़े ले लिए। तो इसमें ये छोटा ऊ की मात्रा हमने लगाया है। तो टुकड़े, इसमें देखिए, इस छोटा ऊ की मात्रा के उच्चारण में 4 सेकंड का समय लग रहा है। जबकि अगर हम एक दूसरा शब्द ले, जैसे कि हम ले सकते हैं कोई भी शब्द ले सकते हैं जिसमें बड़ा ऊ। ठीक है, ये है बड़ा ऊ। आप ही बताइए हम कौन सा शब्द लें? बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो देखिए, हम एक शब्द मिला, जो शब्द है बांगड़ू। अच्छे से समझाने के लिए मैं एक अच्छा शब्द सोच रहा था। जैसे बांगड़ू में देखिए, ये बांगड़ू और टुकड़े और बांगड़ू। तो देखिए, बांगड़ू के उच्चारण में
बढ़ाव के चरण में हमें 2 सेकंड का समय लगता है और इसमें छोटा ऊ में 4 सेकंड। तो इसका मतलब जब समय ज़्यादा लगेगा तो हमें छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है, और जब समय ज़्यादा लगेगा तो हमें छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है, और जब हमें समय कम लगेगा तो हमें छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा। जैसे ये आपको ध्यान में रखना है कि जब र में ऊ तथा ऊ की मात्रा नीचे नहीं बल्कि सामने लगती है तब इनमें प्राय भूल हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि र में ऊ की मात्रा रू की तरह तथा ऊ की मात्रा रू की तरह लगती है। इसका मतलब है कि देखिए, ये है र, जब इसमें हम ये ऊ की मात्रा लगाते हैं, जब इस र में हम ये ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसे ऐसे लगना चाहिए, तो उसे ऐसे लगना चाहिए। और जब हम र में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो ऐसे लगेगा। ठीक है, अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपकी अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। जैसे मैं ये छोटा ऊ से कई शब्द बनाकर आपको लिख के दिखाता हूँ। से र प्लस ऊ, ये ऊ की मात्रा है तो ये बना। ठीक है, अब इनसे कई शब्द बनेंगे, जैसे रुकना, रुकना, रुस्तम, रुपया, रुचि। ठीक है, अब हम बड़ा ऊ की मात्रा पे चलते हैं। से जब र के साथ बड़ा ऊ की मात्रा, तो देखिए रुकना, रुस्तम, रुपया, रुचि। अब हम चलते हैं बड़ा ऊ की मात्रा की तरफ। यहाँ पे देखिए ये हमारी बड़ा ऊ की मात्रा, ये ऐसे लगी। ठीक है, हमारी छोटे ऊ की मात्रा में ऐसी लगी थी, ऐसी, और अब बड़ा ऊ की मात्रा में ऐसे लगेगी। तो देखिए इससे कई शब्द बनते, जैसे रूप, रूठना, शुरू, रूस। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा नियम है जिससे आपको पता लग जाएगा और आप अपनी अशुद्धियाँ कम कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं अपने पिछले वीडियो में वर्ण विचार में आपको कहा था कि जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें शब्द होता है और शब्द वर्णों से बनता है। तो वहाँ पे मैंने एक वाक्य लिया था कि मीना गीत गाती है। तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि म के नीचे मैंने हलन लगाया है, उसका कारण मैं इस वीडियो में दूंगा। तो वो हलन लगाने का कारण यही है कि आप जानते हैं कि व्यंजन वर्ण जो है उसमें आपका स्वर होता है, मतलब कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता के बिना उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं मिला हो तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब है कि जब हमें कोई भी व्यंजन मिलता है और उसमें कोई स्वर नहीं मिलता है, मतलब उसमें कोई स्वर हमें मिलता ही नहीं उस व्यंजन में, तो हम उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। तो यही वो कारण है।
ठीक है। चलिए अब मैं आपको वर्ण संयोग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ता है या फिर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है और एक शब्द का निर्माण होता है। अगर आप संयोग को अच्छे से जानते हैं तो आपकी वर्ण में कोई अशुद्धियाँ नहीं पाई जानी चाहिए। चलिए देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा व्यंजन, व्यंजन से व्यंजन मिलने के नियम। ठीक है, देखते हैं। देखिए बहुत सारे व्यंजन हैं जिनके अंत में एक खड़ी रेखा होती है और उस रेखा को हिंदी में क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। पाई, जैसे पाई वाले व्यंजन जो हैं वे हैं पाई वाले व्यंजन, जैसे ख, ग, घ, च, झ, ज, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जब अपने से अलग वाले व्यंजन से, तो ये जितने भी जिनके अंत में पाई लगा हुआ है, तो जब ये अपने से अलग वाले व्यंजन से मिलते हैं तो इनकी पाई हटा ली जाती है। कैसे हटा ली जाती है? जैसे ये है ग, आप देख सकते हैं कि इस ग के ये पीछे ये जो है ये उसका पाई। तो जब ये आगे अपने से आगे वाली जो व्यंजन है जब उससे ये मिलता है, ठीक है, जब ये अपने आगे वाले व्यंजन से मिलता है, इसका आगे वाले व्यंजन क्या है? ये। तो क्या होता है ना, इसका जो ये पाई है ये चला जाता है, तो ये ऐसा हो जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब भी जितने भी व्यंजन हैं जिनके अंत में ये पाई है, पाई मतलब खड़ी रेखा, जब वे अपने से आगे वाले व्यंजन से मिलते हैं तो इनकी पाई हटा ली जाती है। ठीक है, मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे क्या क्या, एक है आपका स न, तो इनका ये पाई हट गया, सन। और एक शब्द है जैसे स्नान, क्या है? स्नान। और एक शब्द मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे त य, तो इसका पाई हट गया त्य, इसका मतलब सत्य। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इस पाई से जुड़े और भी बहुत सारे नियम हैं जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा और उसमें आपको अशुद्धियों से बचने के लिए और भी बहुत सारे नियमों के बारे में बताऊंगा। आशा है कि आपको समझ में आया हुआ, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।